प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया से होंगे आप लोग। आज हाई स्कूल गणित में वृत्त चैप्टर से पर में है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, इसी को सिद्ध करके दिखाना है। ध्यान से देखिए। ये वृत्त है। वृत्त के एक बाह्य बिंदु है जिसका नाम है बिंदु P। यहाँ पर दो बिंदु लिखिए A और B। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। यहाँ पर केंद्र O है, तो सिद्ध करना कि AP और BP आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जो केंद्र O है, O को A से मिलाइए। ठीक, O को A और B से मिलाया, ठीक है। लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B से स्पर्श रेखाएं AP तथा BP खींची गई है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है स्पर्श रेखाएं AP बराबर BP। रचना O को A तथा B से मिलाया, उपपत्ति O को A तथा B से मिलाया और इसमें O को P से भी मिलाया। O को A B तथा P से मिलाया। O को A से भी मिलाया, B से भी मिलाया और P से भी मिलाया, ठीक है। उपपत्ति में दो त्रिभुज हो रहे हैं, OAP त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में देखिए स्पर्श रेखा जब होता है, जब त्रिज्या ला के मिलाते हैं तो 90 डिग्री होता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती है, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे OAP कोण OAP बराबर OBP कोण OBP बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोष्टक में लिखेंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। इस त्रिभुज में OA, इस त्रिभुज में OB,
एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ओपी इस वाले त्रिभुज में भी है और ओपी उस वाले त्रिभुज में भी है, तो लिखेंगे ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी, कोष्टक में लिखेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता देखिए एक एंगल है, दो भुजा है, तो लिखेंगे यस ए यस। कहने का मतलब ही हुआ आप इसको ऐसे कैंची से काटिए, एक त्रिभुज हुआ, इसको भी काटिए, ऐसे फोल्ड कीजिए। इसको फोल्ड करना है, जब फोल्ड करेंगे मोड़ के रखेंगे तो ये बीपी एपी पे आ जाएगा, यह त्रिज्या इस त्रिज्या पर आ जाएगा, ओपी ओपी पर डबल लेयर का परत बन जाएगा, यानी ओपी ओपी पर ही आ जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे, तो एपी पर कौन आया, बीपी, इसलिए एपी बराबर बीपी, यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना संख्याएं अगर एक संख्या x मान रहे हैं तो जो दूसरी संख्या मानना है वह 3 गुना है, तो माना संख्याएं x तथा 3x है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, अंतर, अंतर का मतलब यह होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, यानी कि 3x बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या हो जाएगा x। देखिए तो 3 गुना है तो बड़ा ही होगा, तो 3x में से जब x घटाएंगे तो अंतर 26 आ रहा है, तो 3 में से x जाए तो 2x बराबर 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, x बराबर 13। इसलिए संख्याएं क्या माने थे हम, संख्याएं माने थे x तथा 3x, तो x का मान 13 तथा 3 गुणे 13 तो 13 तथा 13 तिया 39, यही आंसर है। उत्तर की जांच यहाँ पर लिखिए, उत्तर की जांच। देखिए प्रश्न कर रहा था आंसर क्या आया, 13 और 39 को गुना का अंतर है, 3 गुना का, 13 तिया 39, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या को गुनी है, 3 गुना है, और इनका अंतर 39 में से 13 घटाएंगे तो कह रहा था अंतर 26 आना चाहिए, तो अंतर 26 आ रहा है, यानी मेरा आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो a का मान बताइए। यहाँ पर 3 चीज देखिए, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, कैसा हल, अद्वितीय हल। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, कैसा हल, अनेक हल। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बट इट इज नॉट इक्वल c1 अपान c2, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण जो है 2x प्लस ए वाई बराबर 1 है, तो 2x प्लस ए वाई, एक को इधर बुलाएंगे -1 बराबर 0, तुलना कीजिए a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तब तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या होगा बताइए, 2 होगा। b1 का मान क्या होगा, a होगा। c1 का मान क्या होगा, -1 होगा। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 7, तो 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 3, b2 बराबर -5, c2 बराबर -7। अब यहाँ पर कह रहा है कोई हल नहीं है, लिखेंगे चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है। किसमें आएगा बताइए, नीचे वाला में। इसलिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो यह दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो छोड़िए, यह दोनों आपस में बराबर हैं, किस लिखेंगे, इसलिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से a1 का मान क्या है 2, a2 का मान 3, b1 का मान a, b2 का मान -5, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3a -10, 5 दूना 10, a बराबर -10/3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी a का मान क्या है -10/3। पूछ रहा था इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है तो a का मान बताइए, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिए हैं। अब इसको यह जानना जरूरी है कि कोई हल नहीं है तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो यह होता है, यह कंडीशन लिखे हैं। यह बराबर नहीं था तो इसको छोड़िए, दोनों बराबर था, दोनों बराबर लेके चले, मान रखे हैं एक का क्रॉस गुणा 3 है, 5 दूना 10, ये नीचे आ गया -10/3, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन सीध कीजिए कि 1 प्लस सेक के बटे सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस है, लेफ्ट हैंड साइड उतारिए। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में इसको अलग अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बटे सेक ए बटे सेक ए बटे सेक ए। 1 बटे सेक ए को क्या लिखते हैं, कॉस ए। यह कट गया तो क्या हो गया 1। अब देखिए जो लाना है उसमें 1 पहले है, काश बाद में है, तो प्लस है तो इसको तो अदला बदली कर ही सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, पूरे के बटे हम 1 लिख सकते हैं, नीचे ऊपर गुणे का चिन्ह, यहाँ पर प्लस है तो 1 माइनस कॉस ए का नीचे ऊपर एक युक्ति लगाइए, गुणा कीजिए, कर सकते हैं, फिर से कैंसिल हो गया, हुआ 1, गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ऊपर जोड़ा गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, घटाया गया है, एक कोष्टक में जोड़ा गया है, एक कोष्टक में घटाया गया है, तो सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, आप कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो जो दोनों वर्ग है एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे, तो वही प्रोसेस है, जोड़ा गया घटाया गया, तो पहले का वर्ग 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। फिर से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए आ गया राइट हैंड साइड।
अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम उतार दिए। दोनों का हर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, अल्टरनेट है, तो दोनों का लॉसो लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए एक कोष्टक में हो जाएगा, अगला कोष्टक में हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। दोनों कोष्टक में रख दिए, लॉसो ले लिए। ऐसे कंडीशन जब दोनों डायरेक्ट लॉसो लेते हैं तो क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो यह इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक ही चीज दो बार है, तो हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए पूरे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस है तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर तोड़िए, पहला का वर्ग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर तोड़े तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक में जोड़ा गया, एक में घटाया गया। ऐसे कंडीशन में पहला का गुणा पहला में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, कॉस या कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कट गया। इसका मान होता है 1, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 1 2, तो 2 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। यही लाना था, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कि ताकि अन्य बच्चे भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।